अब फिलिस्तीन भी कहा जाएगा आजाद देश। फिलिस्तीन को मिलेगी खुद की पहचान। लंबे समय के बाद अब सुधरेंगे गाजा के हालात। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। फिलिस्तीन इजराइल में चल रही जंग के बीच फ्रांस ने वो कर दिखाया है जो अब तक G7 के किसी भी बड़े देश ने नहीं किया था। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देगा और ये बात खुद इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स यानी कि ट्विटर पर सबके सामने की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर में इसे ऑफिशियली डिक्लेयर भी किया जाएगा। वहीं इस फैसले के बाद काफी देश खुश भी हैं और काफी तरफ से गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ फिलिस्तीन की अथॉरिटी ने इस फैसले पर खुशी जताई है तो दूसरी तरफ इजराइल ने इस पर नाराजगी जताई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन को एक आजाद देश का दर्जा देना आतंकवाद को रिवॉर्ड देने जैसा है और गाजा की तरफ एक और ईरानी मोहरे का जन्म देने का खतरा बढ़ाता है। अगर फिलिस्तीनी राज्य बनता है तो वो इजराइल के साथ शांति से जीने का माध्यम नहीं बल्कि उसे मिटा देने का लॉन्च पैड साबित होगा। साफ कहें तो फिलिस्तीन को इजराइल के साथ नहीं बल्कि इजराइल की जगह चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब दुनिया के किसी देश ने फिलिस्तीन का साथ दिया हो। आज के टाइम की बात की जाए तो 147 ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर मान चुके हैं, जिसमें भारत, चीन, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। अरब देशों में सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, कतर, एशियाई देशों में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वहीं अफ्रीकी देशों की बात करें तो नाइजीरिया, केन्या, अल्जीरिया फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में वेनेजुएला, क्यूबा, अर्जेंटीना शामिल हैं। लेकिन यूरोप अभी इस फैसले में डगमगाया हुआ था। हालांकि यूरोप के काफी देशों ने फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देनी शुरू कर दी थी। 2014 में सबसे पहले स्वीडन ने ये स्टेप उठाया और फिलिस्तीन को मान्यता दी। फिर 2024 में 22 मई को नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। जून में स्लोवेनिया भी इस लिस्ट में शामिल हो गया और अब फ्रांस सबसे बड़ा वेस्टर्न यूरोपियन देश है जो अब आगे आया है, जिससे सब हैरान हो गए हैं। G7 ग्रुप जिसमें यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और फ्रांस आते हैं, उनमें से अब तक कोई भी ओपनली फिलिस्तीन को नहीं मान पाए। लेकिन अब फ्रांस ने ये लाइन तोड़ दी है। लेकिन यहाँ एक बात है जो फ्रांस के इस फैसले को काफी कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव बनाती है। दरअसल फ्रांस में यूरोप की सबसे ज्यादा मुस्लिम और सबसे ज्यादा यहूदियों की आबादी रहती है, तो ऐसे में मिडिल ईस्ट का कोई भी इशू वो लोगों पर इम्पैक्ट डाल सकता है। बता दें कि अगर फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश की मान्यता दे दी जाती है तो फिलिस्तीन की वैश्विक स्थिति मजबूत हो जाएगी। दूसरा, इससे इजराइल पर दबाव पड़ेगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे और गाजा में युद्ध और नागरिकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वैश्विक एकता का भी संकेत मिल सकता है इससे। लेकिन खैर, अब सवाल ये है कि क्या ये एक नए दौर की शुरुआत है? क्या अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी इस पर अपना फैसला बदलेंगे? क्या फिलिस्तीन सिर्फ एक मैप का हिस्सा बनेगा या एक अलग देश के नाम से भी जाना जाएगा?